बेटी, तुमसे विदा हो रही हो, लेकिन कभी पराई नहीं होगी। मेरा नाम काजल है। मुझे गर्व है कि मुझे इतने अच्छे पापा मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार दिया। जब मेरा सेकंड क्लास का रिजल्ट आया, तो पापा ने मुझे मेरी मनपसंद डॉल लेकर दी, जो आज भी मेरे पास है। उस समय मुझे साइकिल चलाने का शौक पैदा हो गया। पापा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम चला लोगी साइकिल, तो मैंने भी हाँ कह दिया, चला लूंगी। बस फिर क्या था, फौरन पापा ने मेरी फरमाइश पूरी कर दी, एक प्यारी सी साइकिल लाकर दे दी। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि साइकिल सिखाएगा कौन। पापा अपने काम में बहुत बिजी रहते थे और भाई अपने दोस्तों के साथ खेलने में। कुछ दिन तो मैंने अकेले ही साइकिल सीखने की सोच ली, लेकिन हर बार चोट लग जाती थी। अपनी बेटी को जख्म लगते देख पापा मुझे साइकिल सिखाने के लिए तैयार हो गए। तो हर रोज शाम को मुझे साइकिल सिखाने ले जाते, और उस समय मेरा डर बिल्कुल खत्म हो जाता, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा साथ में है मेरे। अगर मैं गिरने लगेगी तो पापा संभाल लेंगे। जब साइकिल थोड़ा थोड़ा चलानी आ गई, तो एक मोड़ पर आकर मैं गिर गई। पापा थोड़ा दूर खड़े थे, लेकिन भागते हुए और मुझे उठा लिया। घर जाते हुए पापा ने मुझे समझाया कि काजल बेटी, मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कुछ काम तुम्हें खुद ही सीखने होंगे। मैं अगर तुम्हारे पास ना भी हो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो सोच लेना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी, इसलिए उन बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन आज समझ आती हैं। पापा ने मुझे समझदार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। आज मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे भाई और मुझ में कभी अंतर नहीं किया। उन्होंने हमें अपनी सीमाएं समझाई और फैसला लेने की पूरी आज़ादी भी दी। जब अपनी शादी के दौरान विदाई का समय आया, तो मेरे पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ विदा हो रही हो, लेकिन कभी पराई नहीं होगी। मुझे आज भी याद है पापा के वो शब्द, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात से है कि वो आज भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, जिससे मुझे अपनी जिंदगी बहुत आसान लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का साथ मुझे पूरी जिंदगी मिलता रहे। लव यू डैड।